अपना स्थान स्वयं बनाए पाठ कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक गुंजन से लिया गया है। इस कहानी में एक युवक मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से निजी कार्यालय के चपरासी के पद से राज्य के प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाता है। परिश्रम, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को समाज में मान और सम्मान दिलवाते हैं। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है। निजी सहायक अर्थात अपने लिए मददगार की ज़रूरत है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आए। दृष्टि मतलब नज़र में, आपकी नज़र में कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल अर्थात खोजबीन करने के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उसको उन्नति का आश्वासन दे अर्थात तरक्की का भरोसा दिलवाकर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात याद ही ना आई। बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। बादशाह ने ज़रा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम तो बहुत कह रहे हो, तो हम अपने निजी कार्यालय में अर्थात निजी दफ्तर में इसको चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बहुत बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। अब वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में अर्थात ऑफिस में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ ना तो कभी जाते थे और ना काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता अर्थात आभार भी प्रकट किया। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। शाही कार्यालय मतलब राजसी कार्यालय का रूप दे दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। कोठरी यानी कमरा था। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की अर्थात खोजबीन करी तो पता चला कि पिछले कई सालों से बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आते थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में ही पड़ा था। उनमें से बहुत लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। पच्चीकारी यानी धातु और पत्थरों पर छोटे छोटे नगीने यानी रत्न जड़े होना। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। अमीर उमराव यानी महान लोगों के यहाँ से बादशाह के पास आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च किया और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिए। जहाँ वह सामान बिका उसकी भी रसीद ले ली और जहाँ से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। अब वह स्थान जो था सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने, जो बुराई करने वाले लोग होते हैं चुगलखोर, उन्होंने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां आए तो देखकर दंग रह गए, हैरान रह गए। फिर उन्होंने तेज स्वर में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की है? तब उस युवक ने जवाब दिया, यहीं के रुपयों से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की पूरी कहानी सुना दी और खजांची से गवाही भी दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ जितना भी रुपया था खजाने में जमा किया गया है। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। वित्त मंत्री अर्थात पैसे का पूरा हिसाब किताब रखने वाला। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, क्योंकि ना तो वह बेईमानी करता था और ना किसी को करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने से उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नज़रों से गिर जाए और बादशाह उसे नौकरी से निकाल दे। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ
और हाँ, वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। हुक्म होता है आदेश को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों जैसा है वैसे ही उठाकर लाया जाए। और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे में जितने भी दरबारी थे सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत ही लज्जित हुए, शर्मिंदा हुए। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? वित्त मंत्री ने जवाब दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर अर्थात टैक्स आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर लो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रतापूर्वक अर्थात विनयपूर्वक वह पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। इस कहानी को कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। कहानी में बताया गया है कि हमें अपना काम परिश्रम और ईमानदारी से करना चाहिए। धन्यवाद।